कि ठीक है यहाँ पे तो हुकूमत अपोजिशन एक दूसरे से बड़ा इख्तलाफ कर रही है, लेकिन कल जब पंजाब असम्बली में MPs की मराहत में इजाफे का बिल पेश हुआ तो हुकूमत अपोजिशन दोनों इकट्ठे हो गए। उस पर आज वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उन्होंने कुछ अपनी इज़हार नापसंदीदगी किया है और कहा है पंजाब असम्बली की जानब से अरकान असम्बली बुज़रा खुसूसन वज़ीर आला की तनख्वाह व मराहत में इजाफे का फैसला सख्त मायूस कुन है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर तो आप एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, असम्बली में जब आपके मुफाद की बात आती है तो सारे एक हो जाते हैं। दुरुस्त है, आपकी बात में वजन है, लेकिन जिस वज़ीर जिस तरह उसमें आपने थैंक यू, आपने सही बात कर, जिस तरह इमरान खान साहब ने मायूसी का इजहार किया, क्या इसी तरह बिलावल साहब को और मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को भी मायूसी का इजहार नहीं करना चाहिए अपने अपने MPs के बारे में? देखिए, अभी मुझे इस चीज़ का तो पता नहीं, हमारे तो 7 MPs हैं कि उन्होंने किस तरीके से वोटिंग की मेरे इल्म में नहीं, मुखालफत किसी ने नहीं की, लेकिन इमरान खान साहब खुद इन वज़ीर आला को वसीम अकरम प्लस कहते थे और उन्होंने कहा कि ये मेरा विजन जो है वो पंजाब के लिए ये पूरा करेंगे। और फिर वज़ीर आज़म की वहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा है और वो हर हफ्ते वहाँ पर जाते हैं, हर हफ्ते जाके मीटिंग्स चेयर करते हैं। अभी पिछले हफ्ते भी वहाँ पर मौजूद थे और लाहौर में उन्होंने बहुत ज़्यादा मीटिंग्स चेयर की। और इस तरह की चीज़ वज़ीर आज़म और उनकी टीम की मौजूदगी में हो जाना, हुकूमत की तरफ से ले आना, ये इनकी नाअहली है, ना कि अपोजिशन की। अपोजिशन ने तो शायद इसलिए वोट कर दिया हो कि चलें जिस वक्त ये बिल पास होगा तो इनका अपना जो रिटोरिक है, जो अपने ये छतों के ऊपर छलांगे मार मार के सीना फाड़ फाड़ के चलाते थे कि जी कि हमारा ये मिशन है और हम इस तरह करेंगे, तो इनको अपने उन्होंने वोट किया। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप अप्रिशिएट नहीं करते कि अब उनकी अपनी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर की अपनी हुकूमत है पंजाब में, उन्होंने अपनी हुकूमत के इस काम पर पब्लिकली डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया। होना ही नहीं चाहिए था। पहली चीज तो ये बात आपकी दुरुस्त पहली चीज है कि ये तो आपको फिर एक दफा वही चीज नजर आती है कि जो असद उमर साहब ने एक दफा जो करेंसी डिवैल्यूएशन पे उन्होंने कहा कि मैंने तो वज़ीर आज़म को मतला कर दिया था और वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे तो टीवी के जरिए पता चला कि डॉलर महंगा हो गया। तो यानी कि यहाँ पर जिस तरीके से निज़ाम हुकूमत चलाया जा रहा है उसमें बहुत सारी कमियां हैं कि वज़ीर आज़म मुकम्मल पिक्चर में नहीं रहते और उनको चीज़ों का इल्म इस चीज़ का भी शायद टीवी के जरिए। अच्छा, अब इस पे जो पंजाब असम्बली वाला मामला है इसमें तो मुस्लिम लीग नून के MPs बहुत ज़्यादा हैं, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी तक इस पे नहीं बोली है, उस पर ज़ुबैर साहब से बात करते हैं। पहले तो आप ये बताएं कि आप भी गवर्नर रहे हैं, तो ये वैसे होता क्या है कि जब पंजाब सूबाई असम्बली जो है वो कोई बिल मंजूर करके गवर्नर को भेजती है तो ये गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दे? जी बिल्कुल इख्तियार है, और उसका मतलब ही ये होता है कि वो वापस असेंबली में भेजते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ। अच्छा, कि जी किस बेसिस पर मैं साइन नहीं कर रहा। सो गवर्नर को ये बताना पड़ेगा कि वो क्यों उनको इतराज़ है। तो मेरा ख्याल है वो इसमें अगर ये लिख के भेजेंगे कि इमरान खान ने हिदायत की है कि साइन ना करें, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री गवर्नर को ये हुक्म दे रहा है कि आप साइन ना करें। तो वजह तो सिर्फ यही है जो हमें समझ आती है। जहाँ तक मुस्लिम लीग का ताल्लुक है, या मेरा अपना ओपिनियन है, कल भी मैंने कहा था कि इंक्रीज़ बिल्कुल एक रीज़नेबल होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये बिल पास हुआ, जितनी जल्दी में पास हुआ और जितनी अमाउंट से इंक्रीज़ किया गया, ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर के लिए 7 टाइम्स 59,000 से 3,50,000 तक, तो मेरा ख्याल है दैट इज़ वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। और फिर चीफ मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने अपने लिए जो हमें इस बिल में चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने लिए घर का बंदोबस्त भी कर लिया, अपने लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटी का बंदोबस्त भी कर लिया MPs ने। मिलना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इससे जो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, जिससे हमें अंदाजा था कि बुज़दार साहब को लाया क्यों गया है, और वो इसलिए लाया गया कि इमरान खान उनको वहाँ से कंट्रोल कर सकें। और मेरा ख्याल है ये बिल पास करवाने से पहले बुज़दार साहब ने उनसे इजाज़त ली नहीं थी, तो उसकी वजह से उनको ज़ाहिर है नाराज़गी हुई। ये इंटरनल मामला था, प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करना चाहिए था डायरेक्टली बुज़दार साहब से पब्लिक में जाके, और फिर अच्छा ज़ुबैर साहब यहाँ पे ये तो आप बात करें ना, एक सियासी तंज आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज़रा संजीदा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, संजीदगी से जवाब दें। क्या इमरान खान ने अच्छा नहीं किया कि अपनी ही पार्टी की हुकूमत, अपने ही MPs, अपने ही चीफ मिनिस्टर की तरफ से जो बिल मंजूर किया गया है उस पर डिसअपॉइंटमेंट शो किया है और हदायत भेजी हैं कि ये बिल जो है उसको वापस करें? क्या ये अच्छी बात नहीं, अच्छी मिसाल नहीं कायम की? जी मेरा नहीं, इसमें दो चीज़ें। एक तो ये इमरान खान का वो जो फॉरेन करेंसी के हवाले से था कि एक उनको ज़रूर पहले ब्रीफिंग मिलनी चाहिए थी कि KP में कितने हैं,
स्पीकर के या दूसरे मेंबरान के तनख्वाहें कितनी हैं, सिंध में कितनी है, बलूचिस्तान में कितनी है, बिकॉज इक्विटी होनी चाहिए ना, फेयरनेस होनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। सो ये नहीं हो सकता कि वो आप रिएक्शन करें, आप ज़रूर रिएक्शन करें, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका इन प्रिंसिपल रिएक्शन बिल्कुल सही है, बट मुझे ज़रूर शक है कि उनको ये नहीं पता कि शायद केपी में उन्हीं की अपनी हुकूमत में पिछले अदवार में कितना बढ़ाया गया था। सो उस हवाले से ज़रूर उनको होना चाहिए था। और दूसरा मुझे इतराज़ है कि वो उनको डिसप्लेजर अगर शो भी करना था तो पहले वो बुज़दार साहब से या गवर्नर साहब से बात कर लेते, पब्लिक में आके करना। बट आई एम अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। बिल्कुल। अच्छा जी, आपका क्या ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि देखें बिल्कुल गलत था। इस पे जो पीटीआई के लोग इसको लेके आए उन्होंने भी गलत किया, और इसमें जो अपोजिशन के लोगों ने साथ दिया, एमएनएस ने वोट किया, एमपीएस ने सॉरी, वो भी गलत था। इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक किया कि उन्होंने इस बिल के ऊपर तनकीद भी की और हदायत की कि ये गलत हुआ। अगर बाकी भी लीडरों की तरफ से जिनके एमपीएस ने मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के इस पर वोट किया है, उन लीडरों की तरफ से भी एक क्लियर डायरेक्शन आ जाए तो अच्छा होएगा। मैं समझता हूँ कि ये ज़ुबैर साहब का बयान देना कि जी वो इमरान खान का लिख के भेज देंगे कि उसने किया चौधरी सरवर का, ये गैर ज़रूरी बयान है। ये याद रखें कि इस वक्त पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर हैं, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद ज़ुबैर नहीं है। अच्छा, वैसे आप ने जवाब तो दे दिया ज़ुबैर साहब का, लेकिन वैसे ही मैं ज़रा तफन्नुन आपसे बात कर रहा हूँ आपकी इजाज़त से, कि दिन के वक्त आप असद उमर साहब के साथ वक्त गुजारते हैं, उनके साथ आप एग्री कर रहे होते हैं, अच्छे माहौल में गुफ्तगू होती है। रात को मैं देखता हूँ आप किसी ना किसी जगह पे उन्हीं के भाई ज़ुबैर साहब के साथ इख्तलाफ राय कर रहे होते हैं। फांसनी के आप दोनों भाइयों कोई में। ऐसा बात नहीं। मैं ज़ुबैर साहब का देखें इख्तलाफ राय अपनी जगह है। बरतानिया के अंदर दो सगे भाइयों ने लेबर पार्टी का इलेक्शन लड़ा था, डेविड मिलीबैंड ने और एड मिलीबैंड ने। तो एक इख्तलाफ राय तो एक घर में सियासी इशूज़ के ऊपर हो सकता है, एज लॉन्ग एज के वो सियासी है और ज़ाती नहीं है, उसके अलावा तो अच्छा, वन लाइनर आप ये बताएं जी कि क्या बिलावल साहब को इस इशू पे अपने एमपीएस को कोई हिदायत नहीं देनी चाहिए? जी बिल्कुल। मैं जब अपने पार्लिमानी लीडर जो हैं पंजाब में, उनसे पूछूंगा प्रोग्राम के बाद कि क्या सूरत हाल हुई और किन मुहरकात की वजह से उन्होंने वोट दिया। ऐसे इसका तासुर अच्छा इसलिए नहीं जाता कि अवाम मुश्किल में हो, अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ा हो, और जिस वक्त सियासतदान इस तरह की अपनी मराहत में इजाफा करने का एक कानून पास करें तो उससे अच्छा तासुर नहीं जाता।